हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 में आपका स्वागत है। आज का नया चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने तो नया चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसका हिंदी होता है लाभ तथा हानि। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, नया चैप्टर मैथ का। आज इसका हिंदी होता है लाभ तथा हानि। एक चीज देखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या होता है? जो हम खरीदते हैं, जिस कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। और उत्पादन क्या है? उत्पादन लागत। उत्पादन लागत उत्पादन लागत का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट जो कंपनी में बन रही है, जो उत्पादन कर रही है, उसको उत्पादन लागत बोलते हैं। क्रय मूल्य का ये मतलब नहीं हुआ कि जैसे कोई भी चीज़ 500 रुपये है, उत्पादन में किया, जो कंपनी दे रही है, इसका जो अतिरिक्त खर्च क्या होता है? अतिरिक्त खर्च प्लस में क्या होता है? अतिरिक्त खर्च। अतिरिक्त खर्च भी तो होता है। जैसे कंपनी से लिया 500 रुपये में, 500 रुपये में कंपनी से माल मतलब लिया, प्रोडक्ट कोई भी चीज़, उसको ले जाने में भी खर्च लगा होगा, जिसको अतिरिक्त खर्च में बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे जैसे में भाड़े, मजदूर इत्यादि, या पैकिंग, जो भी हो, अतिरिक्त खर्च में भी आएगा। जैसे गाड़ी का भाड़ा, मजदूर जो पैकिंग किया हो, उसका भी तो खर्च लेता है। इसको हम क्रय मूल्य के में सीपी कॉस्ट प्राइस नहीं बोलेंगे, इसको कॉस्ट प्राइस नहीं बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? लागत मूल्य। लागत मूल्य को बोलेंगे हम, जो एक कॉस्ट प्राइस है, मतलब इसको सीपी के नाम से जानते हैं। इसको क्या है? कॉस्ट प्राइस। इसको जो है सीपी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीपी। क्योंकि कंपनी में तो बना, उसके बाद कंपनी से खरीदा, उसके बाद अतिरिक्त खर्च जो भाड़े मजदूर वाले जो लिया, उसके बाद जो लागत हुआ, जो आया है, वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। वो क्या है? कॉस्ट प्राइस आपका होगा। ये ध्यान रखेंगे। क्रय मूल्य आपका कॉस्ट प्राइस नहीं है, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस है। इसका नाम सूचित करते हैं सीपी से। क्या करते हैं? सीपी से। जैसे एक एग्जांपल की तौर पे लिया कि क्रय मूल्य 500 रुपये है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है? 500 रुपये। उसको हम बेचा, क्या है? बेचा, या इसका बेचा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका सीपी कॉस्ट प्राइस? कितना हो जाएगा? 500 ही हो जाएगा। उतना ही में बेचा जा रहा है जितना मैं खरीदा। जैसे क्रय मूल्य में जितना मैं खरीदा उतना ही में बेचा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? सीपी क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 500 ही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, इसमें दूसरा में देखेंगे जैसे कि किसी क्रय मूल्य
क्रय मूल्य जैसे 500 रुपये में लिया तथा अतिरिक्त खर्च मान के चलिए 50 रुपये में हुआ। कितना? 50 रुपये में हुआ। अतिरिक्त खर्च जो है 50 रुपये हुआ। उसके बाद बेचेंगे, मतलब बेचा जा रहा है। उसके बाद बेचा जा रहा है। क्रय मूल्य जो है इसका 500 रुपया, अतिरिक्त खर्च जो है 50 रुपये। उसके बाद बेचा जा रहा है। उसके बाद बेचा जा रहा है तो उसका सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा या 550 हो जाएगा? बताएंगे। 550 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अतिरिक्त खर्च भी जोड़ना पड़ता है। क्या है? अतिरिक्त खर्च भी जोड़ना पड़ता है, इसीलिए उसको क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस नहीं बोलते। जैसे क्रय मूल्य उत्पादन लागत, जो उत्पादन लागत हुआ, जो कितना में खरीदा, उसके बाद अतिरिक्त खर्च जो हुआ, भाड़े, मजदूर इत्यादि जो भी हो, उसके बाद लागत मूल्य जो होगा वही कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब सीपी होगा। कितना हो जाएगा इसका? 550 हो जाएगा। 550 रुपया कॉस्ट हो जाएगा। सीपी कॉस्ट प्राइस 550 हो जाएगा। इस तरह जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर बेचा जा रहा है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य, मतलब बेचा जा रहा है। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इसका जो शॉर्टकट नाम से जानते हैं, एसपी। किस नाम से जानते हैं? एसपी को नाम से जानते हैं। शॉर्ट प्राइस मतलब सेल प्राइस। ठीक है। विक्रय मूल्य का जो इंग्लिश होता है, जो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, उसका शॉर्टकट नेम में एसपी में बोल सकते हैं, मतलब सेल प्राइस। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेल प्राइस, पी का मतलब प्रॉफिट, एस का मतलब लॉस। यही है लॉजिक उसका। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि उत्पादन और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि हम कंपनी से मतलब खरीदा, ठीक है, प्लस अतिरिक्त खर्च भी हुआ हमको। उसके बाद लागत जो मूल्य हुआ, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे दिखाया कि विक्रय मूल्य 500 रुपये, मतलब 500 रुपये में मैं कंपनी से सामान लिया, कोई भी प्रोडक्ट। अतिरिक्त खर्चा हमको 50 रुपया हुआ, मतलब गाड़ी आने जाने की भाड़ा। उसके बाद जो बेचेंगे हम 550 के प्लस ही न बेचेंगे, 550 के प्लस ही तो बेचेंगे ना, उससे कम थोड़ी बेचेंगे। ठीक है। उसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 550 हो जाएगा। अतिरिक्त खर्चा भी हमको आया ना। ठीक है। तो जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे सेलिंग प्राइस, इसका जो इंग्लिश होता है सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है। चलिए इससे आगे चलते हैं। क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है। चलिए मान के चलते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस, जैसे लागत मूल्य इसको बोलेंगे, लागत मूल्य। ये 3 भागों में बांटा गया है। मान के चलिए एसपी, ये एसपी हो गया, ये भी एसपी हो गया, सेल प्राइस, और ये भी एसपी हो गया। ठीक है। सीपी एसपी। तो इसमें लिखेंगे जितना में खरीदा, जितना में
खरीदे उतना में ही बेच दिया, मतलब जितना मैं खरीदा उतना ही मैं बेच दिया। दूसरा देखेंगे, जितना मैं खरीदा उससे ज्यादा मूल्य में बेच दिया। ठीक है। तीसरा देखेंगे, जितना मैं खरीदा उससे कम मूल्य में बेच दिया। ठीक है। जितना मैं खरीदा उतना ही मैं बेच दिया, और जितना मैं खरीदा उतना उससे ज्यादा मूल्य में बेच दिया, और जितना मैं खरीदा उससे कम मूल्य में बेच दिया। तो इसका मतलब हुआ क्या? क्या मतलब क्या हुआ? जितना मैं खरीदा उतना ही मैं बेच दिया, मतलब नहीं लाभ नहीं घटा, मतलब नहीं प्रॉफिट नहीं लॉस। ठीक है। नहीं लाभ नहीं हानि, मतलब सीपी बराबर एसपी, कॉस्ट प्राइस बराबर सेल प्राइस। ठीक है। कॉस्ट प्राइस बराबर सेल प्राइस हो गया। इसमें देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? लाभ हुआ। इसमें क्या है? हानि। क्या है? हानि है। इसमें क्या है? लाभ। जितना मैं खरीदा उससे ज्यादा मूल्य में बेचा तो मतलब लाभ हुआ। जितना मैं खरीदा उससे कम में मूल्य में बेच दिया तो क्या हुआ? आज हानि हो गया इसमें। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि एसपी, इसमें क्या है? एसपी बड़ा है, क्या है? लाभ हुआ। क्या है? कॉस्ट प्राइस जो है, सेल प्राइस जो है बड़ा है, इससे मतलब बड़ा हो गया कि जो कि ज्यादा में बेचा तो क्या हो गया? सेल प्राइस बड़ा हो गया और कॉस्ट प्राइस मतलब कम हुआ। उससे ज्यादा में, इतना में मैं खरीदा था उससे ज्यादा में बेच दिया। ठीक है। तो लाभ बराबर क्या होता है? सीपी एसपी। क्या होता है? सीपी टू एसपी का जो है अंतर होता है, अंतर होता है। सीपी और एसपी का अंतर होता है। ठीक है। इसमें जैसे लिख देंगे सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, क्योंकि एसपी जो है बड़ा से छोटा में, कभी भी बड़ा से छोटा में घटाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा इस हानि में देखेंगे कि सीपी एसपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या है? कम हो गया, मतलब जितना मैं खरीदा था उससे कम में ही बेचना पड़ा, मतलब हानि होना, हानि हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? हानि हुआ। ठीक है। तो हानि हो जाएगा, तो हानि बराबर सीपी इंटू एसपी। क्या हो जाएगा? एसपी का जो अंतर, दोनों में सेम अंतर होता है, दोनों में सेम अंतर होता है। इसमें क्या हो जाएगा कि सीपी इंटू सीपी माइनस हो जाएगा एसपी, सीपी माइनस हो जाएगा एसपी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से कम में बेच दिया, क्योंकि यहाँ पे हानि हुआ है। जैसे मुझे देखेंगे यहाँ फॉर्मूला क्या आता है हानि और लॉस का? परसेंटेज हानि, मतलब हानि का जो परसेंटेज होता है, कभी भी इसको हानि का जो होता है एल से सूचित कर देते हैं, लाभ को पी से कर देते हैं। ठीक है। हानि का क्या हुआ? तो कभी भी एसपी जैसे लॉस बट्टा सीपी होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सीपी, और इनटू 100%, ये उसका फॉर्मूला है।
और लाभ का क्या है, लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। कभी भी जैसे प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू हो जाएगा 100%। यही उसका फॉर्मूला है सीपी और एसपी का। सीपी को कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं, एसपी को सेल प्राइस के नाम से मत जानते हैं, और तो पी को प्रॉफिट समझते हैं, एल को लॉस समझते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं सवाल की ओर, सवाल की ओर चलेंगे। सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं, एक सवाल लिखते हैं। एक व्यक्ति ने एक पुरानी दस रुपये मतलब खर्च हुआ, क्या हुआ, 10 रुपये खर्च किया। यदि उस व्यक्ति ने उस घड़ी रुपये 582 में बेचा तो लाभ तथा हानि, लाभ तथा क्या हो जाएगा, हानि, क्या हो जाएगा, लाभ तथा। एक व्यक्ति ने एक पुरानी घड़ी 520 रुपए में खरीदा तथा उसके मरम्मत पर 10 रुपये खर्च किए। यदि उस व्यक्ति ने उस घड़ी को 582 रुपए में बेचा तो लाभ तथा परसेंटेज हानि या परसेंटेज लाभ ज्ञात करें। परसेंटेज लाभ ज्ञात करें, ठीक है। परसेंटेज लाभ ज्ञात करें, इस चीज को देखेंगे। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक पुराने घड़ी 520 रुपए में खरीदा तथा उसके मरम्मत पर 10 रुपया भी खर्च किया। यदि उस व्यक्ति ने उस घड़ी को 582 रुपए में बेचा तो लाभ तथा लाभ हानि, लाभ ज्ञात करे, लाभ तथा लाभ परसेंटेज ज्ञात करे। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए बोल रहे कितना परसेंटेज का लाभ हुआ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 520 रुपये प्लस 10 रुपये का मरम्मत किया, क्या अतिरिक्त खर्च जो है इसको 10 रुपये हुआ, तो कितना हो जाएगा, 530 रुपया हो जाएगा इस घड़ी पे, 530 रुपये।
बराबर 52। इसको भी ऐसे देखते हैं, ये बोलते हैं SP माइनस CP, मतलब कभी भी ज्यादा से कम में माइनस होता है। ठीक है, 52 रुपए की प्रॉफिट। लेकिन बोल क्या रहा है, परसेंटेज लाभ तथा परसेंटेज लाभ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लाभ परसेंटेज। तो कितना हो जाएगा परसेंटेज लाभ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बट्टा कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, कितना है कॉस्ट प्राइस, तो 530, तो 530 इंटू 100 कितना हो जाएगा 100, तो ये जीरो एक परसेंटेज हो गया, जीरो जीरो कट गया। ठीक है, कितना हो गया 520 बट्टा, ये हुआ 53, 520 बट्टा 53 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर प्रॉफिट तो बोलेगा तो प्रॉफिट 52 रुपये पर हुआ है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है 53%, कितना है 53%, 520 बट्टा कितना है 53%। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। चलिए दूसरा सवाल की ओर चलेंगे, दूसरा सवाल की ओर चलेंगे। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदा तथा 380 रुपये में बेचा या बेच दिया, तो परसेंटेज लाभ, होगा क्या, परसेंटेज हानि, 380 रुपये में बेचा तो परसेंटेज हानि होगा, यहाँ पे परसेंटेज हानि ज्ञात करें, परसेंटेज हानि ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 400 रुपये में, मतलब 400 रुपये में खरीदा तथा 380 रुपये में बेच दिया, तो परसेंटेज हानि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या है कॉस्ट प्राइस, क्या है कॉस्ट प्राइस, क्या है 400, और सेल प्राइस क्या है 380, क्या है 380 है। लॉस कितना का दिखा रहा है 20 रुपये का, तो परसेंटेज लॉस बराबर क्या होगा 20 बट्टा कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये शून्य कट गया, ये कितना होगा 4 पंचे 20 बराबर 5%, 5% की हानि हुई है, तो देखेंगे 5% की हानि हुई है, इस चीज को देखेंगे। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदा और उसको 380 रुपये में बेच दिया, उसी वस्तु को मान के चलिए, तो परसेंटेज हानि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य क्या है 400 और विक्रय मूल्य कितना है 380,
तो लॉस कितने का हो रहा है, तो 20 रुपये का। 400 में से 380 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 20 रुपये। तो लॉस 20 रुपये का दिख रहा है, लेकिन परसेंटेज हानि पूछ रहा है परसेंटेज में। तो क्या हो जाता है, लॉस बट्टे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू मतलब 100 इंटू क्या होता है, 100 होता है। उसको कट किया, कितना है, 5% इसका हानि हुआ है। ठीक है, 5% इसका हानि हुआ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक दुकानदार ने दो अलग अलग किस्मों का चावल खरीदा। पहला चावल खरीदा, पहला किस्म जो हुआ 20 kg की दर से 3 kg खरीदा, तथा दूसरा किस्म 25 kg की दर से 25 kg की दर से 4 kg खरीदा, 4 kg खरीदा। तो यदि उन दोनों को मिलकर 30 kg की दर से बेचा तो परसेंटेज लाभ ज्ञात करें। परसेंटेज लाभ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन को देख लेंगे। एक दुकानदार ने दो अलग अलग किस्मों को चावल खरीदा। पहला किस्म जो 20 kg के दर से 3 kg खरीदा, और तथा दूसरा जो किस्म का 25 kg की दर से 4 kg खरीदा। यदि दोनों को मिलकर 30 kg की दर से बेचा तो परसेंटेज लाभ ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, चावल जो है 20 kg किया, क्या है 20 kg किया, क्या 20 kg किया, कितना kg लिया, 3 kg, प्लस दूसरा कितना लिया किस्म का 25 kg। तो 25 इंटू कितना kg लिया, 4 kg, तो 4, ये कितना हो जाएगा, 20 तिया 60 बराबर हो जाएगा, 20 तिया 60 प्लस 25 चौका 100 बराबर कितना हो जाएगा, 160। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा उसको, 160 रुपये में दोनों मिलकर मैं खरीदा अलग अलग किस्म का चावल। ठीक है, तो एसपी क्या हो जाएगा, सेल प्राइस 30 इंटू कितना है 4 और 3 कितना होता है 7, कितना होता है 7, तो कितना हो जाएगा 7 तिया 21 210 हो जाएगा। सेल प्राइस क्या हो गया 210 हो गया। तो कितना का प्रॉफिट दिखा रहा है, इसको कितना दिखा रहा है, 210 में से 60 गया तो 40 10 50 रुपये किसको प्रॉफिट दिखा रहा है। तो क्या होगा, प्रॉफिट क्या है 50 रुपये। तो परसेंटेज प्रॉफिट जो निकालने के लिए बोल रहा है, जो परसेंटेज लाभ
तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 50 बट्टा कॉस्ट प्राइस कितना है 160 इंटू क्या हो जाएगा 100%। कितना हो जाएगा 100%। तो क्या हो जाएगा ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, ये 8 से हो जाएगा, ये 1 से हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25 25 125 बट्टा 4 हो जाएगा बराबर। इसको डेसिमल में डेसिमल 3.5 इसको भाग देंगे तो 4 से 125 में तो आ जाएगा, भाग देके देख ही लेते हैं 4 125। ठीक है, 31.25 इसका आंसर आ जाएगा। 31 पॉइंट क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 31.25 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को देखेंगे 31.25 आ जाएगा। क्या है, चावल खरीदा पहला किस्म का जो 20 केजी की दर से खरीदा 3 केजी, 20 केजी की दर से 3 केजी खरीदा तो कितना है 20 तिया 60 हुआ। और दूसरा क्या है 25 केजी 4 केजी के खरीदा, 25 केजी की दर से 4 केजी खरीदा तो 25 चौका 100 और 20 तिया 60 प्लस कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और प्लस 20 तिया 60 बराबर कितना हो जाएगा 160। कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो गया 160। सेल प्राइस क्या है 30 केजी की दर से बेचा तो परसेंटेज लाभ क्या होगा, तो कितना 4 और 3 7 हुआ तो 30 गुने 7 बराबर कितना हो जाएगा 210। 210 हो जाएगा इसका सेल प्राइस। तो कितना का प्रॉफिट दिखा रहा है 50 रुपये का प्रॉफिट इसको दिखा रहा है। तो प्रॉफिट बट्टा कितना होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, 31/25 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक सामान बेचने पर एक सामान क्या चैप्टर सवाल है ये, तीसरा हो गया, चौथा देखेंगे। एक सामान बेचने पर 20% लाभ होता है तो वैसा 4 सामान बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा, कितने परसेंट का लाभ होगा। एक सामान बेचने पर 20% लाभ होता है तो वैसे ही 4 सामान बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। सबसे पहले देखेंगे एक सामान मतलब एक वस्तु पकड़ लेते हैं। एक वस्तु को लेने में कितना लगा 20%, मतलब 20% का लाभ, 20% का हुआ लाभ। ठीक है, तो 4 वस्तु खरीदने में क्या लगेगा 20 रुपये का लाभ हुआ, मान के चलिए 20% 20 रुपये का लाभ हुआ तो 4 वस्तु खरीदने में कितना हो जाएगा 80 रुपये के लाभ हुआ।
ठीक है। अगर इसमें परसेंटेज की बात पूछ दिया जाए तो एक वस्तु को कितना परसेंट लाभ हुआ, 20%। तो चार वस्तु को कितना हो जाएगा, 80%। जी नहीं, 80% नहीं होगा। कितना होगा, 80% नहीं होगा। 80% का लाभ नहीं होगा, ये भी 20% का लाभ हो जाएगा। ये भी 20% का लाभ होगा। कितना है, अगर एक सामान बेचने पर 20% लाभ होता है तो वैसे ही 4 सामान बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। कितना है, 20% का लाभ होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि कोई फल खरीदा, मान के जैसे सेब, अनार, कुछ भी। तो एक सेब का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया, और एक सेब का, उसी सेब को मैं 12 रुपये में बेच दिया। क्या रुपये, 12 रुपये में बेच दिया। तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना होगा, 2/10 इंटू 100, कितना, 20% का होगा। 20% का परसों प्रॉफिट हुआ, तो ना। चलिए 4 सेब, इससे तो 4 सेब खरीदा, मान के चलिए 4 सेब का जो खरीदा कॉस्ट प्राइस है 40 रुपया। एक सेब का 10 रुपया, तो 4 सेब का 40 रुपया। ठीक है। तो 40 सेब का जो मैंने बेचा, 4 सेब को जो सेल किया मैं, तो 12 चौक कितना होता है, 48 रुपये में बेचा। कितना का प्रॉफिट हुआ, 8 रुपये के प्रॉफिट हुआ। कितना की हुआ, 8 रुपये की प्रॉफिट हुआ। तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी 20% हो जाएगा। ठीक है। जब भी परसेंटेज में पूछे और प्लस में, ये चीज ध्यान रखने का, एक वस्तु को, एक सामान को बेचने पर 20% की लाभ होता है, तो वैसे ही 4 सामान बेचने में कितना लाभ होगा, 20% ही की होगा। 20 कितना रुपये के होता तो ठीक है। अगर एक वस्तु पर 20 रुपया लाभ हुआ तो 4 वस्तु पे 80 रुपये लाभ होगा। ये तो क्लियर सी बात है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात पूछे तो एक वस्तु पर 20 रुपये का लाभ हुआ तो 4 वस्तु पर कितना लाभ होगा, या 4 सामान पर कितना लाभ होगा, 20% का होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखा, एक सेब का प्राइस है 10 रुपया, उसी सेब का मैंने सेब बेच दिया, 10 रुपये में खरीदा और 12 रुपये में बेचा, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो रहा, कितना हुआ, 20% हुआ। 20% की लाभ हुआ। 20% 4 की बात हो रही है, तो 4 सेब है, तो 4 सेब बराबर कितना, एक सेब का 10 रुपया, तो 4 सेब का कॉस्ट प्राइस हुआ 40 रुपये, कॉस्ट प्राइस हुआ 40 रुपये। तो 4 सेब का कितना सेल प्राइस 48 रुपये, कितना हुआ, 48 रुपये। कितना का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना के दिखा रहा है यहाँ पे, 8 रुपये के दिखा रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 8 रुपये का हुआ, 8 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है। तो प्रॉफिट बट्टा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इतना कितना हुआ, 20% की लाभ। ठीक है, 20% की लाभ हुआ। इसी चीज को समझिए। चलिए फटाफट एक सवाल और बता ही देते हैं। एक सवाल इसमें बता ही देते हैं। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 2:3 है, तो परसेंटेज लाभ ज्ञात। ठीक है। दूसरी सवाल, 5वीं सवाल मतलब, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 2.3 है, 2:3 है, तो
परसेंटेज लाभ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या किसका होता है सीपी एसपी बराबर कितना हो गया 2:3 हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2 हो गया। सेल प्राइस कितना हो गया 3 हो गया। सेल प्राइस कितना हो गया 3। वही मानेंगे 2 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेचा, कितना का प्रॉफिट हुआ 1 रुपये की प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो हुआ 1/2 हुआ इंटू 100 कितना 50 बराबर 50% की प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ 50% लाभ हो। क्लियर सी बात है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगा। थैंक यू। कल मिलते हैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में। ये चलेगा अब 2 दिन, क्योंकि ज़्यादा देर वीडियो में अपलोड होने में बहुत दिक्कत होता है। 1 दिन का वीडियो अपलोड नहीं हुआ अभी तक। कोशिश करते हैं उसको 50% में करके अपलोड कर दूं, या फिर से क्लास उसको रिवाइंड करवा दूं। मेंसुरेशन में वैसा हुआ है, ऐसा हुआ। ठीक है।